देखो, शिमला जाने से संबंधित प्रश्न दो ही लोग पूछते हैं। जिसको पहुंचना है वो वो पूछेगा प्रश्न। दो लोग नहीं पूछेंगे। कौन नहीं पूछेंगे? जो शिमला पहुंच गए तो ये नहीं पूछेंगे ना शिमला कैसे जाए। तो आप कहो कमाल के आदमी शिमला में ही बैठे हो, शिमला कैसे जाए पूछ रहे हो, नहीं चलेगा। एक जिन्हें जाना रांची है वो शिमला का प्रश्न नहीं पूछे। मतलब जिनका शिमला लक्ष्य नहीं है वो शिमला का प्रश्न नहीं पूछे। तो यहां पे भी आप लोगों के प्रश्न नहीं है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। तत्व की बात है, आपने तत्व की उपलब्धि कर ली, आप सब भगवत प्राप्त हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। और या फिर आपको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। तो यहां जो बात सही फिट बैठती है वही बैठती है। आप सब लोग तत्वज्ञ हैं, आप करनी है। अरे वाह माँ का प्रश्न है और ये हर साधक का प्रश्न है कि भजन करना चाहते हैं उतना नहीं होता। हम ये सेंटेंस यही है माँ कि जितना भजन हम करना चाहते हैं उतना नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसमें ऐड कर दोगे। आपका प्रश्न तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, माँ का तो बिन रिकॉर्ड के भी चल जाएगा। आप बड़ा प्रश्न पूछेंगे, मानेंगे नहीं बताइए। भैया है कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष फिर भी भगवत प्राप्त महापुरुष में श्रद्धा न होने का क्या कारण है? दूसरी बात ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर अलग बनेगा, दूसरे का अलग बनेगा। प्रांशु अंदर आ जाओ बेटा। ये घुंघराले बाल प्रांशु के हैं क्या? आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये क्यों हट? जैसा हम भजन करना चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं ये। अच्छा, अब इस बात को कहें, जितना हम खाना चाहते हैं उतना खा नहीं पाते हैं, ये बात नहीं है। ज्यादा खा लेते हैं, है कि नहीं? बताओ बताओ। जितनी गप्पे नहीं, जितनी हाँकनी चाहते हो उससे भी ज्यादा हाँक लेता है कि नहीं? जितनी चुगली हम करना चाहते हैं आज के कोटे की 15 मिनट फालतू ही कर देते हैं। सही, हर चीज एक्स्ट्रा है, हर चीज एक्स्ट्रा है। कह रहे साला पेट भर गया पर नियत नहीं बनी। हाँ, नियत नहीं बनी। एक भगवान का भजन ऐसा है माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। सही ना? हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम काहे को बिसारा हरि नाम। माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कोई कहता है कि महल सोने का बनवाएंगे हम, कोई कहता है कि खुद शहंशाह बन जाएंगे हम। ये तो पता न था कि इस जीवन की क्या औकात है,
अरे 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम 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 हरि नाम, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। कोई कहता है कि तेरा व्यापार इतना है, कोई कहता है कि तेरा घर बार कितना है, कोई कहता है कि तेरा संसार कितना है, मगर ये कोई नहीं कहता कि प्रभु से प्यार कितना है, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। अच्छा सुनो, ये व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, सीधी सीधी बात है, संसार की हर चीज का अपने को लोभ है और उसका अनुभव है और उसमें सुख है। हर जिस चीज में हमें सुख मिल रहा है, चाहे वो चुगली ही क्यों ना हो, चाहे वो जर्दा ही क्यों ना हो, उस पे दांत दिखाए होते हैं, मुंह दिखाए होते हैं कैंसर वाला, फिर भी उसे खोलते हैं बड़े प्यार से, उसके दर्शन करते हुए भी कि अपने को भी कैंसर हो सकता है, फिर भी हम खाते, क्योंकि उसमें हमारा निश्चय हो चुका है कि इसमें सुख है। और कर ले, पर कर नहीं पाते भैया। उसका उसका कारण क्या है माँ? मन में रहता ना, देखो माँ, पर उतना नहीं रहता। जैसे गोलगप्पा खाते समय 25वां गोलगप्पा है, एक लड़का और अपनी मंगेतरी के साथ में गया, तो वो गोलगप्पे खा रही थी। मंगेतर मंगेतरी होती ना, मंगेतर की तो मंगेतरी होती ना, तो मंगेतरी थी वो, तो पूछ के खा रही थी। तो उसने कहा कि कितने गोलगप्पे हो गए? तो वो जो मंगेतर था बेचारा, हर गोलगप्पा बड़ा महंगा पड़ रहा था, महंगी, तो उन्होंने कहा खा ले नागिन खा ले। तो जैसे उसने आंखें तरेर के देखा तो उसने कहा खा ले नागिन मत गिन, खा ले नागिन खा ले। हालांकि मन की खुन्नस निकाली थी उसने बोल के। गोलगप्पे से कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता कि 5वां तो छठा भी खा ले, है ना? लगता कि नहीं लगता? ऐसा कभी आया एक माला में रस आया है, दूसरी भी करते। प्रभुपाद से किसने पूछा कि भगवान नाम का फल क्या, नाम जप का फल, उन्होंने कहा और नाम जप। 4 माला का फल यह है कि 5वीं माला करें। तो वास्तविक बात यह है, उन चीजों में हमारा स्वाद पड़ चुका है, इसलिए वो हमें कम लगती है, उनमें उत्साह बरकरार रहता है, सुख की बुद्धि तय हो चुकी है। कभी कभार तो विद्यार्थी जो वर्तमान सुख नहीं मिल रहा, भविष्य में मुझे सुख मिलेगा, ऐसा सोच के भी उस चीज को बिल्कुल तबीयत से करते हैं। क्या? पढ़ाई। पढ़ाई में किस विद्यार्थी को, हाँ पढ़ रहे हैं, बड़ा सुख आ रहा है, बड़ा सुख आ रहा है, पर बच्चे को यह पता है कि भविष्य में मैं आईपीएस और वो, तो इन उम्मीदों पर एक दिन अपने दिन आएंगे, अपने कलेक्टर बनेंगे, अपने डीएम बनेंगे, अपने डॉक्टर बनेंगे, आता है ना मन में। तो फिर इस उम्मीदन सुख को कि आगे हमें और सुख मिले, तो वो सुख अभी दिख नहीं रहा, लेकिन समझ रहे, विवेक और बुद्धि से निश्चय कर लिया, अभी पढ़ाई में सुख नहीं दिखता,
लेकिन भविष्य में हमें सुख मिलेगा। तो नाम जप में एक तो हम प्रेजेंट सुख हमने नहीं पाया, और हम ये निश्चय भी नहीं कर पाए, साधन में निश्चय भी नहीं कर पाए कि हमें सुख मिलेगा, और तो इसलिए और उत्साह से लगे। तो इसमें उत्साह में जैसा उत्साह लौकिक विषयों में है, वैसा उत्साह भगवदीय साधना में नहीं होता। इसलिए जितना करना चाहते हो उतना नहीं कर पाते। असल में हम उतना करना ही नहीं चाहते। मां की नहीं बोल रहा, कहीं हमारी चाहत में थोड़ी सी कमी है। जिस चीज को चाहते हैं वो हम कर ही डालते हैं, वास्तविक रूप से चाहते हैं तो वो हमें हम कर ही डालते हैं, यहां तक कि पाप भी कर डालते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दौर्भाग्यम इंद्रियाणाम कृष्णे विषये ही शाश्वती के क्षणिकेषु पाप कर्णेष्वपि संयंते यदन्य विषयेषु। दुर्भाग्य है इन इंद्रियों का कि सारे संसार के विषय सुख भोग जो क्षणिक हैं, और ऊपर से आप खोपड़े पे पाप देके जाएंगे। पाप को पैदा करने का, पाप का मूलभूत कारण वो विषय ही है जिनके कारण आप पाप कर बैठते हो। कभी कभार उन पापों का दंड यहां भी भुगतना पड़ता है, कभी कभार परलोक में भुगतना पड़ता है। तो ये इंद्रियों का दुर्भाग्य है। शाश्वत विषय, शाश्वत सुख श्री कृष्ण है। भगवान में कितना सुख है ये न जानने से जीव इनमें पड़ता है। इसीलिए हमारा ये निश्चय कमजोर है। जो हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। नहीं, हम उतना चाहते ही नहीं है। हम कर उतना ही ना जितना हम चाहते हैं। वास्तविक रूप से भैया मैं बहुत चाहता हूं कि मैं बहुत भजन करूं, ऐसे बोल के मैं सो गया। मैं बहुत भजन करूं, रील देखता रहा। मैं बहुत चाहता हूं भजन करूं, थोड़ी चुगली करता रहा। कैमरामैन आगे 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 आगे। कैमरा कहाँ है आपका? अब रिपीट करना पड़ेगा, क्या कैमरामैन आ गया। दोनों कैमरामैन बीमार पड़े। लग नहीं रहा अलास्का के पहाड़ों से आए हैं, तो पशुपा लगा के रिवाज जगह पे। मैंने कहा मुझसे भी ज्यादा बीमार हैं हमारे दो। तो हम चाहते हैं वो एग्जैक्टली वो वाला, आप समझ दो अंकल जी। हम उतनी चाहत, जितनी हमारी चाहत उतने लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को। सच बता रहा हूं, रास्ते में मिल गया, जैसे कोई आदमी इसकी शक्ल देखने पसंद नहीं आता, तो आप सामने से मिलते कहते हैं नमस्ते, ताकि ज्यादा उलझे ना आपसे। तो नमस्ते भी इतनी फीकी फीकी करेंगे, और जैसे आपको लगे कि आपकी सबसे अच्छी सहेली मिल रही रास्ते में, खूब चुगली करेंगे मिलके, तो खड़े खड़े दूध लेके, अरे साहब चाहे, अरे कभी कभी तो पतीले में दूध रखा हुआ उफन रहे हैं, पर इनकी बात खत्म नहीं की। अगर इन्हें करनी है देरानी जेठानी की चुगली तो उतनी करके ही सफलता पूर्वक है, फिर चाहे थोड़ा पछतावा कर लें। तो जितनी चाहत है ना उतना सब काम कर रहे हैं। यह हमारे मन पता में गलत फहमियों में डालता है। भैया बहुत भगवान का भजन करना चाहते हैं हम, बहुत भजन कर। मैं माँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखिए कोई बात नहीं है, माँ के लिए बात नहीं है ये। हम माँ ये जनरल विषय सबके लिए बोल रहा हूँ। साधक मात्र ये सोचता है कि मैं बहुत भजन चाहता हूँ, बहुत भजन चाहता हूँ, बहुत भजन। जैसे ये श्री अजय ब्राह्मण जी उदाहरण मेरा इनका है। ये मैं कहता हूँ वो संगीत, मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, और संगीत मेरा पैशन है, और संगीत से बहुत प्यार करते हैं, सब चीज ठीक है। रियाज करते, कभी घंटों घंटों भूखे रह लेते, सब चीज रियाज को पसंद करते। लेकिन अगर इन्हें हम बोले कि आप जरा गाना गोवर्धन की रही तरह, एक पद, एक कविता, एक चीज गा के सुना दे, आपको सीख रहे हैं वर्षों से, और संगीत इनका सपना है सब चीज, पर गाए बिना। ये कहते मैं सीधा उस दिन गाऊंगा जिस दिन, और मेरे साथ लता मंगेशकर जी बैठ के गए, नहीं 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 लता जी तो चलिए वो तो फिर परलोक में गाओगे। जिस दिन अरिजीत सिंह साथ गाएंगे नहीं, बन मंदिर अपना छोटा सा जो इस प्लेटफॉर्म है उस पे नहीं गाएंगे,
चलो विषय बदल दिया मैंने, फिर भी मैं बात कह दूं। हम ये चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो वो चीज हम कर डालते हैं। तो भजन करना चाहते हैं, और अगर वास्तविक चाहते हैं तो भजन होगा ही। तो भजन करने की चाहत में कमी है। हमें लगता है कि पूरी चाहत है, हमें मन ये भ्रम डालता भी हम तो पूरी चाहत रखते हैं, हम अपनी तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं करते। नहीं, मन धोखा देता है, धोखा देता है। कभी कभार लगता है ना, अरे पूजा बाकी है, फिर भी सामने वाली आंटी आ गई, बात करो, आंटी कैसी हो, आंटी तेन सब बातें करें। फिर कोई बोलेगा आज आपने पूजा में देरी कर दी, देखो आप तो पूजा सही टाइम पे करते, पूजा हर चीज जरूरी होती है भैया, घर गृहस्थी के संसार में सब चीज जरूरी होती है। आंटी आ गई तो आंटी का स्वागत ना करूं, इसलिए फिर देखना कितनी आंटी हर समय आएगी। फिर जब आप भगवदीय कामों से इंपॉर्टेंस, महत्व दूसरी चीजों को देने लगोगे, छोटी छोटी चीजों को आपको उनसे बढ़ के महत्व दोगे, और फिर भगवदीय वस्तुएं तो चिन्मय है ना, फिर वो आपके सामने माया देवी देखेंगे, इनकी चाहत इससे ज्यादा इसमें है बनस्पति। असल में चाहत की वस्तु ही मिलती है। और हम लोगों को संसार क्यों मिला हुआ है? क्योंकि संसार ही हमारी पहली चाहत था, अभी भी है, पर आगे नहीं रहेगा, क्योंकि सत्संग सुनते हैं। पहली चाहत भगवान हो जाए। अच्छा हम करें संसार मुझे मिले, उसके लिए मैं क्या करूं? अरे संसार में तो तुम हो ही चाचा, उसे मिले क्या? सही बात ये है, संसार से जो भी है निकलने का जतन करना है। तो जतन कैसे होगा? पहले होगी चाहत। तो जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, असल में हम उतना चाह ही नहीं रहे हैं, और जितना चाहेंगे उतना होगा। हाँ, पर एक अवस्था में, जब मां के जैसे कोई प्रेमी हो जिन्हें वास्तव में बड़ी चाहत हो, तो वो उतना भजन करके भी उन्हें ऐसा लगता होगा जितना हम चाहते उतना कर नहीं पा रहे। तो हो सकता है मैया की स्थिति ये वाली हो, चाहत ना कर पाने वाली स्थिति हमारे जैसे लोगों की होगी कि हमारी उतनी चाहत नहीं है जितना हम पर समझ रहे हो ना? कभी कभार प्रेमी लोग जो बहुत प्रेम हो जाता है ना भगवान से, वो कहते हैं मैं तो प्रेम कभी उतना कर ही नहीं पाया उतना। बहुत ज्यादा भजन करने वाले सोचते हैं, जब ज्यादा भजन करने लगते हैं, जैसे मैया कहती है हाँ माला जप करते सब चीज करते हैं, पर हमारे मन में जितना चाहते उतना नहीं कर पाते। असल में बहुत प्रेम में भी ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा भजन कर रहे हो और हमें भजन बहुत प्यारा लगता हो, तो वो भजन हमें कम ही लगेगा। क्या लगेगा? कम। जैसे प्रेमी को सदा प्रेम कम ही लगता है, और प्रेम कर दो, कम लगता है। प्रेम कभी पूरा लगता है, बस अब यहाँ प्यार का वो पैमाना खत्म। सही है अंगद जी? है मैया, दो ही कारण से होता है। जैसे पहली बात में दो कारण थे ना, इस बात में भी दो ही कारण है कि या तो हमारी चाहत उतनी नहीं है जितना, या हमारी चाहत इतनी ज्यादा है, हम खूब भजन कर रहे हैं, तो हम जितना भी कर रहे हैं तो हमें लगा और चाहेंगे और चाहेंगे अपने सामर्थ्य से ज्यादा। तो एक तो स्थिति होगी परमहंस महात्माओं जैसी, बड़े महात्मा संतों की, भक्तों की या प्रेमियों की। एक स्थिति होगी साधारण साधक की, जो कहता तो है मैं चाहता तो बहुत हूं, पर उतना कर नहीं पाता। जैसे स्टूडेंट कहता है मैं बहुत चाहता हूं कि मैं पढ़ूं, पर मैं उतना पढ़ नहीं पाता। सही? तो बच्चा बुद्धू बना रहा है। सही? अपने आप को वो उतना नहीं चाहता, अगर वो चाहता तो पढ़ लेता। ठीक है, ये ताना नहीं है, कोई बुरा ना माने, ये तो मैंने ऐसे ही बात बताई है। ठीक है अंगद जी? भाई जी से इसमें पूछिए माँ वाला एक प्रश्न। अच्छा भाई जी से पूछा हो प्रश्न, तो कितना बढ़िया होता। भाई जी ने कहा तुम्हारे स्वभाव ये अभाव सदा बना रहे। आय हाय हाय हाय, ये तो आपके लिए बात होगा कि आपका ये स्वभाव सदा बना रहे कि मैं और चाहूं, जितना चाहता हूं उतना कर नहीं पाता हूं, मेरे मन में अभाव सा रहता, और करूं ऐसा ना? तो ये अभाव बना रहे, मतलब ये और करूं उतना नहीं हो पाया अभी। उतना करोड़ों करोड़ों नाम जप करने वाले, अरबों नाम जप करने वाले दादू दयाल जी जब जाने लगे
तो दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय। अंत में क्या बोले, हाय बड़ा पछतावा है, नाम जिस नाम भगवान श्री हरि नाम सरकार, नाम सरकार जैसा इनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए था, वैसा लिया नहीं हमने। और ऐसा कौन कह रहा है? ये वही कह पाएगा जो नाम की कीमत समझता है। सही। श्री कृष्ण से मोहब्बत हो जाएगी तब एक दिन बोलोगे हाय सरकारी तो कम पड़ गई, और करते तो ज्यादा अच्छी होती है ना। ठीक है। हाँ। संसार में तो आदमी ठहम बोल जाता है। यहां हो सकता है एक दिन प्यार करके परेशान हो जाए, संसार में ऐसा हो सकता है। भगवान के यहाँ क्या होता है कि ऐसा लगता है आहा, एक भाई जी का पता, नित्य तृप्त और नित्य परम अतृप्ति, अतृप्ति, अच्छा मधुर अतृप्ति, एक मधुर सी अतृप्ति। अतृप्ति ऐसी नहीं, भगवत प्रेमियों की अतृप्ति सुनो। संसार में अतृप्ति कैसी होती है? देखो बाबूजी के शब्द कितने सुंदर है, वाह गिरता दिया, क्या बात। मधुर अतृप्ति और मधुरतम काम, तेरे दिव्य प्रेम का जादू भरा मधुर प्रेम। आय अंगद जी, वाह वाह, बलिहार है आप पे, क्या बात। मधुर अतृप्ति, लो अतृप्ति कभी मधुर होती है? अतृप्ति तो बेचैनी पैदा करती है। अभी हम तृप्त नहीं हुए। भाई साहब भोजन पे बुलाया था, आधी पूड़ी दे दी, घर पे भोजन बनाया नहीं, और कह रहे कि यही बांट लो, प्रसाद होता है ये। तो ऐसे देखोगे ना उसे, हम सही है नहीं लगेगा? नहीं, कोई किसी विषय में आपको अतृप्ति महसूस हो, कितना बुरा लगेगा। कोई आप बहुत प्यासे हो, एकदम गर्मी में उनके घर गए, उनका भाई साहब आज बोतल वाला पानी नहीं देगा, आप करे भाई में तो बड़ी प्यास लगी है, एक चम्मच पानी निकाल के कटोरी में से आपके मुख में पधरा दे, तो आप उसका मुंह नहीं देखेंगे कि इनका तो मुंह नहीं देखना चाहिए तुम्हारा, आएगा क्या? नहीं आएगा। पर भगवदीय जगत की अतृप्ति बड़ी मधुर होती है। अतृप्त है, पर यहाँ की करोड़ों तृप्तियों से बढ़ के वो अतृप्ति है। हाय भगवान, मुझे कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं मोर प्राणधन, कहाँ मोर प्राणधन ब्रजेंद्र नंदन है। ये बात है, ये अतृप्ति भी श्रेष्ठ है। और कोई बात कह रहे थे आप? जान लिया महात्मा भगवत प्राप्त है, फिर भी उनमें श्रद्धा न होने का कारण क्या है? जैसी श्रद्धा होनी चाहिए भगवत प्राप्त महात्मा में भी, तो ये कह लो प्राप्त वस्तु का आदर करो। हाँ सही बात है, प्राप्त वस्तु का, हमारी नेचर ही, प्रकृति ऐसी बनी है। बस अप्राप्त की चाहत हमारे मन में रहती सदा। हमारे यहाँ का उसूल मैंने एक बार पहले कहीं कहा था कि जब तक चीज नहीं मिलती, वस्तु नहीं मिलती, तब तक तो 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की लगती है, और मिल जाने पे करोड़ों की वस्तु की भी 2 कौड़ी कीमत समझते हैं। ये स्वभाव पड़ चुका है। ठीक है, पुस्तक पढ़ पढ़ के देखते हैं, भाई हमें भी कोई महात्मा मिल जाए, महात्मा भगवत कृपा से कदाचित मिल जाए, तो मिलने के बाद एक बार सहज वही हमारे मन में स्वभाव होता है, अरे ये तो ऐसे ही हमारे एकदम आसपास के, जैसे हर व्यक्ति सोचता है ना, ऐसे बाबूजी के पास, अरे हम जानते भाई जी को अच्छे से, अगर रतनगढ़ के तो हैं हम भी, तो वो भी तो रतनगढ़ के ही हैं। हाँ, उनके दादाजी हमारे दादाजी के साथ खेला करते थे, तो हमारी दृष्टि में भाई जी के प्रति जो दृष्टिकोण होगा तद अनुरूप बनाएंगे। हमारे पास जो पैमाने होंगे उसी से तो किसी को नापेंगे। तो जान लिया भगवत प्राप्त महात्मा है, तो ऐसी श्रद्धा, देखो बेटा वो जानी नहीं उनकी कीमत न, उस अगर कीमत जान जाता है आदमी, वास्तविक जान
हमारी जानकारी ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कुछ भी कीमत समझने के लिए सत्संग बड़ा आवश्यक है। अब यहाँ स्विमिंग पूल या खेतान वेतान के पास में एक स्विमिंग पूल है जहां लोग तैरने जाते, तैरना सीखने, ठीक है, और लोग गंगा जी में भी तैरते हैं। अब डुबकी मारना है, तैरना है, तो विदेशों में देखो कितनी नदियां हैं, वो क्या बोलते, थेम्स है, थेम्स है, थेम्स है, हाँ, लंदन में थेम्स रिवर है, पर लोग अस्थि प्रवाहित नहीं करके आते अपनी, गंगा जी में करते हैं। गंगा जी का महत्व है, इसलिए इतनी दूर आके गंगा जी में आएंगे। गंगा जी के पास रहने वालों को महत्व नहीं पता। अगर महत्व ही पता होता, अब गंगा तट पे जो लोग हैं अपना परिवार वगैरह छोड़ के गंगा जी के तट पे ही मरना चाहते हैं, क्या है, महत्व के कारण वो है। अब वहीं पे एक फूल और वो बेच रहे हैं, फूल पत्ती, तो गंगा जी उसकी बिजनेस स्थली है। हाँ, सौभाग्य से वो इस तट पे तो आ गया, उस तट के कौवों की तरह वो भी भाग्यशाली बन जाएगा कि गंगा जी के किनारे फूल पत्ती बेच रहा है, बढ़िया है। इसलिए महात्मा के पास आने का सौभाग्य तो उसका भी कहा जाएगा, लेकिन सत्संग के वास्तविक अभाव में, है ना, वो कीमत नहीं जानते, तो इसलिए वो आदर नहीं कर पाते हैं। क्यों जी? ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष हम कल मिलेंगे। अभी तो दीपदान होगा, कोई सूचना तो नहीं है। आज दिल्ली में अभी